दिया। तुम पवित्र बन इस पवित्र दुनिया में चलने के लिए तुम तैयार हो जाओ। सत्युगी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओम शांति। आइए आपको ले चलते हैं परमात्मा की स्थापन की हुई दुनिया में, जिसे स्वर्ग या सतयुग भी कहते हैं, जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। सारा धरती आकाश हमारा होता है, ना कोई विभाजन होता है और ना ही कोई सीमा। ये है सतयुगी भव्य सोने के महल। कितने सुंदर हैं। महलों की दीवारों पर कलरफुल हीरे मोती जड़े हैं। कलरफुल हीरों से सारा महल जगमगा रहा है। हीरे ही भिन्न भिन्न कलर के बल्ब का काम कर रहे हैं। हीरे रोशनी को रिफ्लेक्स करते हैं, जिससे एक ही मोमबत्ती से सारा महल जगमगा जाता है। सतयुगी राज्य के प्रजा के महल चांदी के और सेवकों के महल संगमरमर के बने होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और औषधीय गुणों से भरपूर पहाड़ों से बहती हुई सतयुगी पवित्र नदियां, कितना सुंदर दृश्य है। इस जल से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। सतयुग की महारानी कितना रिलैक्स से सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना कोई थकान होती है और ना कोई हार्ड वर्क। सोना जागना समान होता है। नींद भी नेचुरल पक्षियों की सांस से खुल जाती है। अलार्म तो होते ही नहीं हैं। सतयुगी देवी देवता रसदार और स्वादिष्ट फलों का सेवन कर रहे हैं। फल इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इनके सेवन से आत्मा और शरीर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। फल खट्टे, मीठे, नमकीन सब तरीके के फल होते हैं। सब्जियां पत्तों की नहीं, बल्कि फलों की होती हैं। सतयुगी देवी देवता कितना सुंदर ड्राइंग कर रहे हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब आर्टिस्ट हैं। यहाँ की पढ़ाई भी खेल खेल में ही होती है, बिल्कुल बोर करने वाली नहीं होती। यहाँ की हिस्ट्री संगीत और कविताओं में होती है। यहाँ नाट्यशाला तो होती है, लेकिन सिनेमाघर नहीं होते। सबके चेहरे पर कितनी नेचुरल ब्यूटी है। आर्टिफिशियल श्रृंगार की तो जरूरत ही नहीं। हर किसी के चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कान है। यहाँ हर आत्मा का हृदय निर्मल जल के समान पवित्र और आत्मिक रूप से संतुष्ट है। ये है सतयुगी राजा, 16 कला संपन्न और संपूर्ण राजा। यहाँ एक ही राज्य और एक ही भाषा और राजा भी एक ही है। राजा और प्रजा का संबंध एक परिवार की तरह है। प्रजा के दिल में राजा के लिए बहुत सम्मान है। यहाँ सभी के मुकुट कितने रंग बिरंगे हीरे जड़ित कलरफुल रोशनी बिखेर रहे हैं। ये रुई के समान हल्के हैं। इसमें है आत्मिक प्यार है, रूहानी प्यार है। हिंसा तो यहाँ होती ही नहीं है। यहाँ के रिश्ते कितने आत्मिक हैं। पति और पत्नी के बीच का प्यार भी रूहानी और पवित्र है। मुख के बोल का प्यार है। शारीरिक आकर्षण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है।
बच्चों का जन्म आत्मिक योग शक्ति से होता है, विकार होता ही नहीं। यहाँ बच्चों का जन्म कितना पवित्र और दिव्य है। यहाँ बच्चे कितने शांत स्वभाव के और विनम्र हैं, बिल्कुल चंचलता नहीं, रूहानी प्रकाश से परिपूर्ण है। ये है सतयुगी पुष्पक विमान, कितने सुंदर हैं, भिन्न भिन्न आकृति के विमान हैं और इनका संचालन इतना आसान है कि 5 साल का बच्चा भी चला जा सकता है। ये विमान एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं और शुद्ध एटॉमिक और सौर ऊर्जा के आधार पर काम करते हैं। आपने देखा कितना सुंदर है हमारा राज्य, और बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो हम तीव्र जल्दी पुरुषार्थ करें और पवित्र बने, क्योंकि सतयुगी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। ओम शांति।